जी सोनाली फोगाट की हत्या 23 अगस्त 2022 को हुई थी और एक साल से पहले उनकी दोनों की जमानत हो चुकी है। इसमें मुख्य आरोपी दो थे, सुधीर सांगवान और सुखविंदर। तो अभी सुखविंदर को तो गोवा छोड़ने की परमिशन मिल गई है। सुधीर के लिए अभी 10 अक्टूबर की तारीख मिली हुई है। देखिए, गोवा पुलिस ने 2 आरोपी बनाए थे, 302 का मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई ने भी सेम 302 का मुकदमा देके और 2 आरोपी बनाए थे। लेकिन हम ये चाहते थे भी सीबीआई 2 से आगे बढ़ती, 3 और 4 तक पहुंचती, लेकिन सीबीआई भी 2 पे अटकी हुई है जी। और कुछ नया निकाल के नहीं दिया सीबीआई ने इस केस के बारे में, तो सेम ही चल रहा है जी। नहीं, सीबीआई की एक तो ये बात नहीं समझ में आती जी। बोलती है कि हम फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, फ़ोन पे नहीं बात करते। दिल्ली जाता हूँ, फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हम आउट ऑफ स्टेशन है, तब भी बात नहीं करते। तो हम घर के लोग हैं, जब हमें सीबीआई कुछ नहीं बताएगी केस के बारे में, तो फिर हमने केस रजिस्टर करवाया ना करवाया, उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ। कम से कम हमें तो संतुष्ट करे भाई, ये सच्चाई है केस के अंदर, ये चीज़ चल रही है। और अभी पीछे लॉकर खोला था 10 दिन पहले, तभी मैंने उनको बोला था कि भाई जिस टाइम लॉकर ओपन करो आप, मेरा होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। क्योंकि 2 कारण है, जिसके मेरी सगी साली थी सोनाली फोगाट, और सेकंड मैं इस केस में मुख्य गवाह हूँ। लेकिन उन्होंने लॉकर खोल लिया, अपना काम जो करना था वो कर गए। क्या उसके अंदर निकला ना निकला वो ले गए, लेकिन मेरे को कोई इन्फॉर्म नहीं किया। तो मैं खफा हूँ जी सीबीआई से। देखिए, ये पिछले 2012 से सोनाली जी के साथ घूम रही थी फील्ड में। सबसे पहले फतेहाबाद हल्के से ट्राई किया सोनाली जी ने, वहाँ से टिकट नहीं मिली उनको। फिर उन्होंने नलवा हल्के से ट्राई किया, वहाँ से भी नहीं मिली। और फिर 2019 में आदमपुर से टिकट मिला था उनको बीजेपी की तरफ से। तो ये तब से उनके साथ सक्रिय थी। हर राजनीतिक में, सामाजिक कार्यक्रम में, कोई भी अभियान होता, सदस्यता अभियान होता, सफाई अभियान होता, सभी में उनके साथ रही हैं। आगे इसलिए नहीं चली क्योंकि वो इनसे बड़ी थी, और जब वो थी तो इनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब वो जब नहीं है तो अब 2024 की ये पूरी तैयारी करेगी जी। देखिए, सोनाली फोगाट मामले में अभी 10 तारीख दी गई है सुधीर सांगवान की भी, वो गोवा अभी छोड़े या ना छोड़े। और जैसे सीबीआई आई थी 10 दिन पहले हिसार में लॉकर खोलने के लिए, तो हमने पहले उनको जैसे कॉल भी की थी उनके पास और मैसेज भी किए थे कि जब भी आप हिसार आओ और लॉकर भी खोला जाए तो या तो मैं और या फिर मेरे हस्बैंड एक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन सीबीआई आई तो हमें कोई भी कुछ भी नहीं बताया गया भी वो आ रहे हैं या नहीं। तो हमें तो बाद में पता लगा कि लॉकर खोला गया है, उसमें अब हमें ये नहीं पता उसमें क्या था क्या नहीं। लेकिन हम इस बात से बहुत नाराज़ है सीबीआई से कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया। इसके पीछे क्या बात है कि हमें क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि मैं सोनाली फोगाट की सिस्टर हूँ और ये अमन जी है जो मेरे हस्बैंड, उसमें मुख्य गवाह है। तो हमें इस बात का भी होना बहुत ज़रूरी था कि लॉकर में क्या है क्या नहीं। हम क्या बता सकते हैं, वो तो सीबीआई को भी पता ना भी लॉकर में क्या निकला है क्या नहीं। कुछ तो था लॉकर में, तभी तो हमें बताया नहीं गया। वो अपना काम चुपके से आके करके चले गए। ये 10 साल से मैं दीदी के साथ ही राजनीति में थी। मैंने भी बीजेपी ज्वाइन कर रखा था। तो लेकिन दीदी जब आगे थी, वो बड़ी थी मुझसे, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी आगे आने की। अब जब दीदी चले गए हैं तो मुझे और भी सभी को, फैमिली को, और जो लोग हमारे साथ 10 साल से जो जुड़े हुए हैं, तो अभी सभी को ज़रूरत है। तो इसलिए मैं अब जैसे हल्के में भी जा रही हूँ तो वो सभी बोल रहे हैं कि मैडम जी आप आगे आओ, तो इसलिए मुझे आगे आना ही पड़ेगा। उनसे बातें होती रहती है, फ़ोन पे बातें होती रहती है, घर पे भी आते हैं और मैं आदमपुर में भी जाती हूँ। अब मैंने आदमपुर में जाना भी शुरू कर दिया है और लोगों से बातचीत होती है। तो जैसे भी लोगों का सुझाव होगा, जैसे भी जनता मुझे कहेगी आदमपुर की, वैसे ही मैं भी आगे बढ़ूँगी। इन समस्याओं को लेके तो आगे मैं चल रही हूँ ना। अभी मुझे अब 10 साल से वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो अब उनको ये चीज़ मुश्किल, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे ना कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। तो वो अब कहते हैं मैडम जी अब हमारा क्या होगा। तो इसी चीज़ को लेके मैं आगे चल रही हूँ कि उन लोगों के बारे में सोच के तो मुझे अब आगे बढ़ना ही है। काफ़ी लोग तो जो हमारे साथ पहले दीदी के साथ जो जुड़े हुए वो लोग हैं, और काफ़ी नए लोग भी हमारे साथ अब जुड़े हैं। पानी की समस्या वहाँ आ रही है, रोड की भी समस्या वहाँ आ रही है, और कई लोग जो खेतों में रहते हैं उनके जो नाले होते हैं उनकी भी समस्या आ रही है। ये छोटी-छोटी समस्या है उनकी, बोलते कि ये हमारी छोटी-छोटी समस्या है, यही हमारी नहीं हो रही। तो ये लोग बताते हैं अब जो जाते हैं तो।